हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको मालूम है कि एस्ट्रोनॉमिकल साइंस क्या होती है? क्या आप जानते हैं एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? नहीं? तो चलिए आज अंडरस्टैंड करते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल साइंस होती क्या है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी अबाउट पोजिशन ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब हम जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस दैट डील विद द पोजीशन ऑफ द हेवनली ऑब्जेक्ट्स, अब क्वेश्चन मन में ये राइज होता है कि जो पोजीशन, जब हम अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कहने का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट का, हेवनली ऑब्जेक्ट का हमने अर्थ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करते हैं, वो कौन से यूनिट हैं जिनका हम इनके डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। क्या मीटर, क्या किलोमीटर हो सकते हैं? तो क्वेश्चन इज दैट नहीं, ना ही मीटर हो सकते हैं ना ही किलोमीटर हो सकते हैं। तो उनके डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें किस प्रकार की यूनिट की जरूरत पड़ती है? तो जिन प्रकार की यूनिट्स की जरूरत पड़ती है उनको हम कहते हैं फिजिकल साइंस में प्रैक्टिकल यूनिट। ओके, अब समझते हैं कि प्रैक्टिकल यूनिट होते क्या हैं। हालांकि प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है कि प्रैक्टिकल यूनिट क्या होते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, आप उनको किस कंडीशन पे अप्लाई कर रहे हैं। मीन्स ऐसे यूनिट जिनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और आपके दोस्त ने पूछ लिया कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है, तो आप एज यूजुअल एक्सप्रेस करते हैं दैट इज 5 किलोमीटर। क्या कभी आपने कहा 5000 मीटर? नहीं, क्योंकि यहां पे जो किलोमीटर है दैट इज द प्रैक्टिकल यूनिट। यहां पे जो किलोमीटर है वो प्रैक्टिकल यूनिट है, जबकि आपको मालूम है जो मीटर है डिस्टेंस का दैट इज द एसआई यूनिट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसी तरह से जो हमारे पास, जब हम आउटर स्पेस की बात करते हैं, आउटर स्पेस में जो ऑब्जेक्ट हैं हमारे, उन ऑब्जेक्ट्स को डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो हमारे पास 3 प्रकार के यूनिट हैं जो कॉमनली एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में यूज किए जाते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पैरालैटिक सेकंड। तो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट जो कि एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में कॉमनली यूज किए जाते हैं। अब बात आती है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में हमने काफी डिटेल में, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हम जान पाए हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है और किस प्रकार के डिस्टेंसेस को, किस हेवनली ऑब्जेक्ट के डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कंफर्म किया कि एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है दैट इज द एप्लीकेबिलिटी, उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है दैट इज विद इन द प्लैनेटरी सिस्टम। जो हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है वहां तक उसकी रेंज है। बट अगर हम प्लैनेटरी सिस्टम से बाहर की बात करें, ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारे प्लैनेटरी सिस्टम से बाहर लाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार, तो उनके डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट है दैट इज अ लाइट ईयर। तो स्टूडेंट्स, इस करंट सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द लाइट ईयर। आज का जो करंट सेशन, आज का जो टॉपिक रहेगा आपका लाइट ईयर पे फोकस रहने वाला है। एंड जो थर्ड टाइप और जो प्रैक्टिकल यूनिट है दैट इज कॉल्ड पैरालैटिक सेकंड। जो पैरालैटिक सेकंड है इसके बारे में हम आने वाले जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें काफी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन रहेगा लाइट ईयर पे ही फोकस रहेगा। तो कि आज के करंट सेशन में किन किन टॉपिक्स के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
लाइट ईयर के, कि लाइट ईयर क्या होता है, आप लाइट ईयर से क्या समझते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे भी हम जानकारी आपको देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो आपको अपने नोट डाउन करने होंगे, तो इसलिए आप कॉपी और पेंसिल के साथ बैठे रहिए। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किन्हीं दो यूनिट्स के बीच का कैसे हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम में रिलेशन को लेके पूछे जाते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाइट ईयर है हाउ मच बिगर देन द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो लाइट ईयर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कितना बड़ा है। जैसे अभी मैंने कहा कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो रेंज है दैट इज अप टू आवर प्लैनेटरी सिस्टम। अगर हम प्लैनेटरी सिस्टम के बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट लाइज करते हैं, अगर उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू नीड अ बिगर यूनिट। जो बिगर यूनिट है दैट इज अ लाइट ईयर। इट मींस जो लाइट ईयर है आपका वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा है। ओके, तो चलिए इस पर लाइट ईयर। अब आपके मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन वन लाइट ईयर। एक लाइट ईयर को स्टेट कीजिए, आप क्या समझते हैं लाइट ईयर से। तो स्टेटमेंट बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है। ऐसे लाइट ईयर मीन्स अपने आप ही स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इन स्पेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज इन स्पेस। तो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन स्पेस। कहने का मतलब है लाइट द्वारा एक साल में तय की जाने वाली दूरी। बट कंडीशन इज दैट जो बात हुई है इन स्पेस की बात हुई है, मीन्स इन वैक्यूम में। वैक्यूम में या स्पेस में जो लाइट एक साल में डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 लाइट ईयर। चलिए अब इसकी एक वैल्यूज के ऊपर नजर दौड़ाते हैं कि इसके वैल्यू लाइट ईयर की इन ऐसा यूनिट में कितनी होती है। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आप इस वैल्यू को नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जब भी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करें या कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट ईयर को आप ऐसा यूनिट में एक्सप्रेस करें, दैट इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपको कुछ आप पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, इनके ऊपर आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो लाइट ईयर है दैट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस नॉट टाइम। अब कहने का मतलब है इस लाइन को लिखने के पीछे मेरा मोटिव क्या था। जो मेरा मोटिव था इस लाइन को एक्सप्रेस करने के लिए, जो आपके अभी स्क्रीन पे है, लाइट ईयर इज क्या है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस नॉट टाइम। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स मोस्टली इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो लाइट ईयर है दैट इज द यूनिट ऑफ टाइम। आज आप नोट कर लीजिए, जो लाइट ईयर है दैट इज द किस चीज के यूनिट है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट टाइम। अब इस यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है। इस ऑब्जेक्ट में किसी वस्तु द्वारा अक्वायर की गई मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यू नो दैट ये जो वैल्यू है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट की है। इट मीन्स इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज वस्तु नहीं है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट को प्रोसीड कर जाए। तो मैक्सिमम अक्वायर्ड स्पीड क्या हो सकती है, इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में मोस्ट फेमिलियर फॉर्मूला है दैट इज द स्पीड। और यू नो दैट जो स्पीड होता है दैट इज डिस्टेंस ओवर टाइम। यहां से डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस मींस स्पीड इनटू टाइम। इसी फार्मूले से हम लाइट ईयर को एक्सप्रेस करेंगे इन मीटर।
जो आपका 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? चलिए इसको एक ब्रीफ चीज की एक एक्सप्लेनेशन लेके हम कि डिस्टेंस दैट इज स्पीड इनटू टाइम, और वी नो दैट जो स्पीड की जो वैल्यू है दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीन ऐसा यूनिट में एक्सप्रेस किए गए हैं यूनिट यहाँ पे, एंड टाइम, और जो टाइम है हमारे पास टाइम इन ईयर दिया हुआ है, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, जो टाइम है यहाँ पे वो किसमें है, इसमें किसमें दिया गया है, ईयर में दिया गया है। तो इट मीन्स टाइम को हमने किसमें करना, कन्वर्ट एसआई यूनिट में, और वी नो दैट जो एसआई यूनिट ऑफ टाइम के क्या है, दैट इज सेकेंड। तो इट मीन्स 1 ईयर को हमने किसमें एक्सप्रेस करना है, इन सेकेंड। तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये रहेगा कि टाइम इन ईयर्स इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, एक साल में कितने सेकेंड होते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, आज आप जान पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका कभी नहीं, इसके बारे में नहीं जानते हैं कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं। आप यहाँ पे इस चीज पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो स्पेलिंग है इसको करेक्ट कर लीजिए, दैट इज YEARS, दिस इज टाइपो एरर। तो इस एरर को आप इसको करेक्ट कर लीजिए, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ईयर को, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। यू नो दैट हम इसको एक स्टेप बाय मैनर्स में इसको ईयर्स का कन्वर्जन सेकंड में करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखते रहिए। 1 ईयर दैट इज इक्वल टू 365 डेज, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, और यू नो दैट एक दिन में कितने घंटे होते हैं, दैट इज 24 आवर्स। स्टेप बाय मैनर 365 इंटू 1 डे दैट इज इक्वल टू 24 आवर्स। अब इसके बाद 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, यू नो वेरी वेल, और वही हम नेक्स्ट स्टेप में करने जा रहे हैं। 365 इंटू 24, 1 आवर्स को आपने किस में चेंज कर दिया, इन सेकंड। वी नो दैट 3600 सेकंड होते हैं 1 आवर्स में। जब इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया 365 इंटू 24 इंटू 3600, तो वी गेट आंसर 3,15,36,000 सेकंड। तो एक साल में कितने सेकंड होते हैं, 3,15,36,000 सेकंड। अभी इसके बाद यू नो दैट जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू लाइट ईयर। स्पीड की वैल्यू हमने कैलकुलेट, क्योंकि वी नो दैट ये जो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू है 3 इंटू 10⁸, आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी, और जो टाइम आपने सेकेंड में जो कैलकुलेट किया यहां से इसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 3,15,36,000 से। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा। तो हमने जो इसको कैलकुलेट करके ये फिगर हमें प्राप्त हुई इंटू 10⁸, इसको एज इट इज रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि यहां पे जो वैल्यू है, ये जो फिगर है, जो वैल्यू कैलकुलेट की हमने लाइट ईयर की, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। और इसकी आपको जानकारी है कि जब भी हम फिजिक्स में किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको किस में करते हैं, इन साइंटिफिक नोटेशन। और नाउ वी आर वेरी फेमिलियर विद द साइंटिफिक नोटेशन। फिर भी एक नजर आपके इस दोबारा यहाँ पे दे दीजिए, a इंटू 10⁻n, दिस इज द साइंटिफिक वे टू एक्सप्रेस एनी फिगर। Here a is the coefficient and n is the exponent। तो रूल ये कहता है कि जो a की जो वैल्यू होनी चाहिए या तो 1 के बराबर होनी चाहिए या 1 से ज्यादा होनी चाहिए, राइट, एंड देन लेस देन 10। अब देखिए यहां पे जो वैल्यू है 9460800, ये जो फिगर है दिस इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन द 10। अब बात ये आती है कि इसको हम
1 और 10 के बीच कैसे एक्सप्रेस करें। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। यहां पे मैं इस वैल्यू को जो अंडरलाइन है इसको 9.46080000 करके एक्सप्रेस कर दिया। तब कहने का मतलब है मैंने क्या किया, यहां पे डेसिमल दैट इज सपोज्ड टू बी डेसिमल, यहां से डेसिमल को मैंने शिफ्ट किया यहां पे, राइट। तो कितना डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसके बाद इंटू 10 की पावर 7, क्योंकि मैं कहां से मूव किया इसको, आपका यहां से राइट टू लेफ्ट। और वी नो दैट जब भी आप डेसिमल को शिफ्ट करते हैं राइट टू लेफ्ट तो 10 की पावर जो जाती है वो प्लस में रहती है, वही हमने किया। एंड देन 10 की पावर 8 ऑलरेडी था, उसको एज इट इज एक्सप्रेस कर दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक ही हमने इस डिजिट को, इस फिगर को एक्सप्रेस किया 9.46। और आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां पे 10 की पावर 7 और 10 की पावर 8, एलजेब्रा रूल क्या कहता है, इफ बेस आर इक्वल देन पावर ऐड अप हो जाती है, वही हमने किया। बेस इक्वल थे मीन 10, अब पावर ऐड हो गई 7 + 8 मीन 15। तो इन दिस वे वी एक्सप्रेस 1 लाइट ईयर इनटू इक्विवेलेंट टू मीटर पर सेकेंड, जिसकी वैल्यू है आपके पास 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ वी कैन कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और कई बार आपसे जितने भी आपके कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहां भी इसको पूछा जाता है कि हाउ, जो लाइट ईयर है हाउ मच बिगर देन द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कुछ वैल्यूज आपके पास ऑप्शन में ABCD करके दी होगी और आपको वहां पे जो एक्यूरेट, जो करेक्ट आंसर है उसको रिप्लाई करना होता है। एक चीज है, जब भी आपके पास कंपेरेटिव स्टडी किसी चीज के बारे में पूछी जाती है या रिलेशन इस्टेब्लिश करने को पूछा जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप उसको रेशो टेक्निक से अप्लाई कीजिए। वहां पे रेशो टेक्निक मेथड से आप उस चीज को कंपेयर कर सकते हैं। अब बात वही मैंने यहाँ पे करंट टॉपिक में भी मैंने रेशो फैक्टर को अप्लाई किया। रेशो मीन्स यहां पे लाइट ईयर को मैंने डिवाइड कर दिया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। लाइट ईयर को किस में डिवाइड कर दिया मैंने, लाइट ईयर डिवाइड बाय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट। यहां पे आप गौर कीजिए, 1 लाइट ईयर इज डिवाइड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि दिस इज अ रिलेशन और रिलेशन के लिए हमें रेशो अप्लाई करना पड़ेगी। तो लाइट ईयर डिवाइड बाय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड वी नो दैट जो लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है दैट इज 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है दैट इज 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। मीटर है, मीटर में यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मीटर क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं, इसलिए मीटर, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, दोनों वैल्यूज जो है मीटर में एक्सप्रेस्ड है, तो इसलिए नो नीड टू बी राइट डाउन, दैट इज अंडरस्टूड। अब यहाँ पे आप इस एक्सप्लेनेशन को गौर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको, जो मेरा मोटिव रहा इस आर्टिकल को लेके, स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। इसलिए किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो मेडिकल स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो बेसिक मैथमेटिक्स, जो फाउंडेशन, जो बेसिक नॉलेज होता है थोड़ा सा वीक रहता है एज कंपेयर टू नॉन मेडिकल स्टूडेंट। बहुत छोटी छोटी सी जानकारियां, परंतु आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण। एक एक स्टेप पे आप गौर कीजिए। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप टू 10th स्टैंडर्ड तक काफी डिटेल में आपके टीचर ने या आपने कहीं और से अवश्य सीखा होगा, परंतु फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की इसमें बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, तो इसलिए हर स्टेप पे आप गौर कीजिए। अब बात ये आती है, क्योंकि अब इस वैल्यूज को हमने क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 9.46 को जो आपका डेसिमल में है इसको हमने किस में चेंज कर दिया, सिंपल में, सिंपल टर्म में। तो 9.46 इसको लिख दिया 946 डिवाइड बाई 100
अब जो 100 कहां से आया, क्योंकि हम क्या कहते हैं ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, डेसिमल की जगह 1 अप्लाई करते हैं, देन हाउ मेनी डिजिट 1 2 तो उतनी जीरो हम अप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू 946 एज इट इज। और 100 में कितनी जीरो हैं, 2 जीरो, तो उसको 10 की पावर 2 में एक्सप्रेस कर दिया। ओके, अब इसके बाद 1/1.496 जो आपके पास है यहाँ पे 1/1.496 को, इसको सिंपल टर्म में हमने कैसे एक्सप्रेस किया, जैसे पीछे एक्सप्लेन किया, डेसिमल की जगह 1, ओके, डेसिमल की जगह 1, और उसके बाद कितने डिजिट है आपके पास, देयर आर 3 डिजिट, उतनी जीरो हमने अपने अप्लाई कर दी। तो 1 में कितनी जीरो है, 1000 में 3 जीरो, दैट इज 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 1496। अब इसके बाद इन वैल्यूज को हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको अप्लाई कर दिया, जो 9 ये जो आपके पास जो वैल्यू थी 9.46 दैट इज इक्वल टू दिस वन, ओके, और जो नेक्स्ट थी आपके पास दिस वन, डिवाइड है यहाँ पे, तो आपको मीन्स यहाँ पे 10 की पावर 3 और 149 इसको हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, और 10 की पावर 15 और 10 की पावर 11 ऑलरेडी था, उसको हमने एज इट इज ही एक्सप्रेस किया। अब बट वी हैव टू डू द नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया 946 रीअरेंज किया इस इक्वेशन को, और उसके नीचे रख दिया 1496 इंटू 10 की पावर 3 और 10 की पावर 15, 10 की पावर 2 नीचे था इंटू 10 की पावर 11, इनको इस ढंग से इस वे में हमने एक्सप्रेस कर दिया अब इक्वेशन को, कुछ भी नहीं हमने किया, सिर्फ वी हैव टू अरेंज द इक्वेशन। अब अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, 946 को डिवाइड करने वाले हैं, भाग देने वाले हैं 1496 से, वही हमने किया। तो हमने 946 को डिवाइड किया 1496 से, तो हमें आंसर कितना मिला 0.632 इंटू, अब आप इस फैक्टर पे नजर दीजिए जो मैंने अभी अंडरलाइन किया, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 15, बेस आर इक्वल, पावर एडअप होगी 15 प्लस 3 तो आपके पास 10 की पावर 18, इसी तरह से डिनोमिनेटर में 2 प्लस 11 दैट इज 10 की पावर 30। अब अगले स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये जो दिस वैल्यू जो है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, आपको इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया कि साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए क्या होना चाहिए, जो रूल कहता है जो वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 1 होनी चाहिए कोफिशिएंट की, या तो लेस देन 10, परंतु जो आपके पास जो वैल्यू है 0.632 दैट इज लेस देन 1, इसको 1 या 1 से ज्यादा इंक्रीज लेके आना है हम, तो हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए मैंने इस वैल्यू को कैसे एक्सप्रेस कर दिया 6.32। अब ये 6.32 है कहां पे है, 1 और लेस देन 10 के बीच है, तो इट मीन्स ये हमारे रूल्स को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। बट जब हमने डेसिमल को कहां से शिफ्ट किया, मीन डेसिमल को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, कितना डिजिट शिफ्ट किया, 1 डिजिट, जितना डिजिट शिफ्ट किया वो उतना 10 की पावर में चला जाता है, 10 की पावर 1 बट इन माइनस, क्योंकि यहां पे गौर कीजिए कि यहां पे हमने डेसिमल को कहां शिफ्ट किया, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो इट मीन जब किसी डिजिट को डेसिमल को हम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं तो पावर माइनस में रहती है। नेक्स्ट 10 की पावर 18 ऑलरेडी, और जो 10 की पावर 13 नीचे था, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्ट पावर जो क्या आ जाती, इन्वर्ट हो जाएगी, तो 10 की पावर -13। नेक्स्ट स्टेप 6.32 इज इक्वल टू बेस आर इक्वल, जितने भी बेस हैं सबकी बेसिस 10 हैं, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो आप ऐड कर लीजिए -1 प्लस 18 -13, जब ऐड करके आपको मिलेगा तो दैट इज 10 की पावर 4। ओके, एंड फाइनली जो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यहां डिनोमिनेटर जब इस तक जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो मीन 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.32 इंटू 10 की पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस वैल्यू को आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, क्योंकि 1 लाइट ईयर जो कितने टाइम्स बड़ा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, तो यू कैन एक्सप्रेस दैट
that is 6 around about 6 times into 10 की पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था आपका लाइट टॉपिक था, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने यहाँ इस चीज को भी एक्सप्लेन किया कि आपके यहाँ पे जो आपके मेडिकल एग्जाम होते हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर योर टाइम, और आप ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर ऑल।